हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत एक झीलों का देश है और यहाँ पे बहुत तरीके के विभिन्न प्रकार के झील पाए जाते हैं। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड हम आज भारत के झीलों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, लेकिन आज हम बस भारत के झीलों का अध्ययन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत की झीलें। झील। अब हम जानते हैं कि झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। मान लीजिए कहीं एक गड्ढा है और उसमें पानी भर गया है, ठीक है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान से नहीं जाएगा, तो वैसा पानी जो एक जगह इकट्ठा हो गया है वो स्थिर है और वो मूव नहीं कर सकता, तो उसको हम कहते हैं झील। अब हम जानते हैं झीलों के प्रकार। नंबर फर्स्ट है मीठे पानी की झीलें। इसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर लेक्स। ये पानी ऐसी होती है कि इसे हम पी सकते हैं, ये पानी पीने योग्य होता है। नेक्स्ट हमारा है खारे पानी की झीलें। इसे हम कहते हैं साल्ट वाटर लेक्स। ठीक है, ये पीने योग्य नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही खारा पानी होता है, लवणीय होता है, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा आता है हिम नदीय झीलें। इसे हम कहते हैं ग्लेशियर लेक्स। इसमें क्या होता है, ग्लेशियर जो होता है वो पिघलकर इकट्ठा हो जाता है किसी बड़े से गड्ढे में और इसका निर्माण करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें को हम आर्टिफिशियल लेक्स कहते हैं, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ज़्यादातर जो झीलें होती हैं वो नेचुरल तरीके से बनती हैं, लेकिन ये जो झीलें होती हैं वो आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित झीलें हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ज्वालामुखीय झीलें। इसे हम कहते हैं क्रेटर लेक्स। मान लीजिए यहाँ एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब फटा, ठीक है, कुछ दिन बाद वो ठंडा हो गया, अब यहाँ ऊपर एक गड्ढा सा बन गया है, देख रहे हैं, इस गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रेटर। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रेटर। तो उसको हम कहते हैं ज्वालामुखीय झीलें। नेक्स्ट हमारा आता है गोखुर झीलें। गोखुर जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, गो मतलब गाय, गाय के पैर का खुर जैसा जो गोखुर झीलें होती है उनकी शेप्स जो होती है वो गाय के पैर के खुर की जैसी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है लैंगून झीलें। लैंगून जो लेक्स होती है वो समुद्र के जो निकट जो किनारे वाले हिस्से होते हैं वहाँ पर बनती हैं। वहाँ पर क्या होता है, समुद्र का पानी भर जाता है और फिर क्या होता है, वहाँ पे कूड़ा कचरा लोग फेंकते हैं और धीरे धीरे वो एरिया कुछ ब्लॉक सा हो जाता है, बंद हो जाता है, वो पानी बहता नहीं है, समुद्र से कट जाता है, तो वो लैंगून झीलें बन जाती है उसके कारण। अब हम जानेंगे भारत की झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट हमारा है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील। नेक्स्ट है खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। नेक्स्ट है सबसे लंबी झील वेबनाड झील। फिर है सबसे ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम। फिर हमारा है सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। फिर नेक्स्ट है सबसे बड़ी लैंगून झील चिल्का झील खारे पानी की। फिर नेक्स्ट हमारा है श्रीनगर का गहना डल झील। फिर नेक्स्ट है कंकाल झील रूपकुंड उत्तराखंड। फिर हमारा नेक्स्ट है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क लोकटक झील मणिपुर। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतस्थलीय झील सांभर झील। फिर है हमारा उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराकर बना झील लोनार झील। फिर लास्ट हमारा है दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील पुलिकट झील। अब इतने सारे नाम को देख के मुझे खुद ही चक्कर आ रहा है, तो अब इस भारत की झीलों को हम कैसे आसान तरीके से लॉन्ग टाइम तक याद रखें, उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है। आइए जानते हैं वो क्या है। फर्स्ट हमारी ट्रिक है मीठा पानी की जो सबसे लंबी झील है उसको कैसे याद रखें। मीठा पानी कूलर वूलर में भर। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो बात है, मीठे पानी को क्या करना है, कूलर वूलर, तो वूलर से हमारा बना झील वूलर झील। अब खारे पानी की सबसे बड़ी झील और लैंगून की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लैंगून एक नाम बनाया है, लैंगून ने खारे पानी में चिल किया तो चिल से बना चिल्का झील। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी झील कौन सी है, तो है वेब नायडू ने लंबी झील बनाई, तो वेब नायडू से बना वेबनाड झील। अब सबसे ऊंची झील कौन सी है, ऊंची चौल सिक्किम में है, तो इसमें हमें चौल जो है उससे बन रहा है चोलामू झील और जो सिक्किम है सबसे ऊंची जो झील है वो सिक्किम में है। नेक्स्ट हमारा है गोविंदा कृत्रिम डांस मत कर।
कृत्रिम से का मतलब होता है बनावटी। इससे हम कह रहे हैं कि गोविंदा बनावटी डांस मत कर। तो जो कृत्रिम झील है वो हमारी, उसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अब नेक्स्ट आता है श्री। श्री एक लड़की का नाम है। श्री का गहना डल है। तो श्री से हमारा बना श्रीनगर, और श्री का गहना कैसा है, डल है, तो डल से बना डल झील। तो श्रीनगर जगह है और वहाँ उसका गहना कौन है, वो है डल झील। नेक्स्ट हमारा है कंकाल। कंकाल का रूप उतर गया। किसका रूप उतर गया, कंकाल का रूप उतर गया। जो कंकाल झील है वो उत्तराखंड में है और उसका नाम क्या है, रूपकुंड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मणि। तैर कर लोक नृत्य कर। एक मणि को हम कह रहे हैं, नाम मान लीजिए, मणि से हमारा बना मणिपुर। ठीक है। मणिपुर में एक जो झील है, लोकटक झील है, और उसमें क्या है, वो पानी जो होता है ना वहाँ पे तैर रहा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है उसके अंदर, उस झील में बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सा से सांभर झील, सा से स्थलीय झील। अगर आपसे पूछे स्थलीय झील सबसे बड़ी कौन सी है, तो उसका नाम होगा सांभर झील। अब नेक्स्ट हमारा है अलका पृथ्वी से टकराकर लोनार झील में गिरी। ठीक है। तो यहाँ पे अलका से बना उल्का पिंड। आपको पता होगा कि उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया था और उससे एक झील का निर्माण हुआ है, तो उसका नाम है लोनार झील। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाई है, अलका पृथ्वी से टकराकर लोनार झील में गिरी। नेक्स्ट हमारा आता है पुलकित दूसरा सबसे बड़ा लंगूर लाया। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिक है इससे हमें याद होगा कि पुलिकट झील है, जो लैंगून जो सबसे दूसरी बड़ी झील है उसका नाम है पुलिकट झील। ठीक है। तो आई थिंक, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।